हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसका नाम सुनते ही घर के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये रेसिपी है बिरयानी की, जो आप घर पे ही बना सकते हैं रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पर है। मैं आज ये बिरयानी वेज स्टाइल में बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिरयानी के लिए राइस प्रिपेयर करेंगे। मैंने 250 ग्राम बासमती राइस अच्छे से वॉश करके लगभग 15 मिनट्स पहले से ढक के रखा था। अब मैं एक सॉस पैन में लगभग 1 से 1.25 लीटर तक पानी डाल के गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करते वक्त मैं इसमें एक तेजपत्ता, 3-4 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 7-8 काली मिर्च, दालचीनी के 1-2 टुकड़े और थोड़ी सी जावित्री डाल रही हूँ। इससे हमारा राइस बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। आप चाहे तो एक क्लीन चीज क्लॉथ में इन मसालों को बांध के भी पानी में डाल सकते हैं। ये आपके चॉइस पर है। अब इसमें मैं लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून व्हाइट ऑयल डाल रही हूँ। इससे चावल बहुत ही खिला खिला बनेगा और बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकेगा। वैसे तो पानी स्ट्रेन करके बनाने पर चावल चिपकता नहीं है, फिर भी बिरयानी के लिए ये ऑयल वाला स्टेप फॉलो करें तो बेहतर है। अब मैं इसमें ढक के रखा हुआ राइस डाल रही हूँ। पहले से धो के रखने से राइस अच्छे बनते हैं। इसमें हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी। इससे राइस स्वादिष्ट बनेगा और जल्दी भी हो जाएगा। अब मैं इसे हल्का सा स्टर करके थोड़ी देर पकाऊंगी। आप चाहे तो इसे कुछ देर ढक के भी पका सकते हैं। वैसे भी बासमती राइस बहुत सॉफ्ट होता है और जल्दी पक जाता है, और बिरयानी के लिए इसे हमें पूरा पकाना भी नहीं है। वेज बिरयानी के लिए राइस को मैक्सिमम 80% पका सकते हैं। अगर नॉन वेज बिरयानी बनाते हैं तो 70% पकाना काफी है, क्योंकि उसमें दम देने का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। अब हमारा राइस ऑलमोस्ट 70 to 80% बन चुका है। देर ना करते हुए गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे तुरंत अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि ये और ज्यादा ना पके। कुक्ड राइस का ये वाटर फुल्ली फ्लेवर्ड है और काफी हेल्दी भी होता है। इसे वेस्ट ना करें। आप इससे कई तरह के टेस्टी सूप्स बना सकते हैं, या फिर कोई भी वेज या नॉन वेज ग्रेवी आइटम में प्लेन वाटर की जगह भी आप इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उस ग्रेवी का टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। स्ट्रेन करने के बाद राइस को एक बड़े प्लेट पर अच्छे से स्प्रेड कर दे ताकि ये ठंडा हो जाए। गरम राइस को ढक देने से टेम्परेचर के कारण चावल अंदर अंदर पकता रहता है, पर बिरयानी के लिए हमें ज्यादा पका हुआ चावल नहीं चाहिए, तो इसे थोड़ा ठंडा होने दे ताकि बिरयानी ज्यादा अच्छा बने। राइस के ऊपर मैं 1 टेबल स्पून घी डाल के मिक्स कर रही हूँ। इससे राइस और ज्यादा टेस्टी और खुशबूदार बन जाएगा। अगर आप घी अवॉइड करना चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है बिरयानी के लिए ब्राउन ऑनियंस बनाना, जिसे बेरेस्ता भी कहा जाता है। ये हमारे बिरयानी को अलग ही टेस्ट और लुक देगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। इसके लिए पहले ऑनियंस को अच्छे से धोने के बाद छिलका निकाल के उसे काटेंगे। बीच का ये हार्ड व्हाइट पोर्शन को अच्छे से रिमूव करना है ताकि ऑनियन की स्लाइसेस बिल्कुल सेपरेट हो जाए। मैं लगभग 250 ग्राम प्याज का बेरेस्ता बना रही हूँ, पर राइस के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मुझे बिरयानी के लिए इतना नहीं चाहिए होगा। बेरेस्ता को हम एक बार में ज्यादा बना के स्टोर कर सकते हैं, और कभी भी कोई बिरयानी या फिर कोई ग्रेवी आइटम बनाते वक्त उसमें यूज कर सकते हैं। काटने के बाद मैं प्याज के स्लाइसेस को अच्छे से सेपरेट कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपरली फ्राई हो और एक दूसरे से ना चिपके। अब मैं एक कढ़ाई में डीप फ्राइंग के लिए राइस ब्रान ऑयल डाल रही हूँ। आप कोई भी व्हाइट ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल इतना लीजिए ताकि प्याज अच्छे से डीप फ्राई हो जाए और ऊपर फ्लोट करे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है। गैस को मैंने अभी फुल फ्लेम पर रखा है। इसमें मैं स्मॉल क्वांटिटी में प्याज डाल रही हूँ। आप चाहे तो प्याज को स्पैचुला की हेल्प से धीरे धीरे कढ़ाई में डाल सकते हैं, पर एक साथ ज्यादा ना डालें। ऑनियंस को छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करें। अब मैं इनको कंटिन्यूअसली स्टर करते रहूंगी ताकि ये इवनली फ्राई हो जाए। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। इससे प्याज धीरे धीरे ब्राउन होंगे और क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं ये ऑनियन स्लाइसेस कितने अच्छे से सेपरेटली फ्लोट कर रहे हैं और इवनली फ्राई हो रहे हैं।
प्याज को कंप्लीट ब्राउन होने से पहले ही हम गैस को ऑफ कर देंगे और जल्दी कढ़ाई से बाहर निकालकर एक एब्सॉर्बेंट पेपर पर रख लेंगे ताकि वो एक्सेस ऑयल को सोक कर ले। ऑयल से बाहर निकालने के बाद भी प्याज अपने हीट से काफी देर तक कुक होता रहेगा और डार्क हो जाएगा। मैंने काटे हुए प्याज के सब बैचेस फ्राई करके रख लिया है। देखिए ठंडा होने पर ये ऑनियंस कितने अच्छे से ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। प्याज फ्राई किया हुआ इस ऑयल में प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर रह जाता है। इसमें से अप्रोक्स 4 टेबलस्पून ऑयल मैं बिरयानी के लिए यूज करूंगी। बाकी ऑयल हम किसी भी डिश जिसमें ऑनियंस का फ्लेवर चाहिए उसमें यूज कर सकते हैं। ये ऑयल ऑलरेडी गर्म है। इसी वक्त इसमें मैं एक दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, एक तेजपत्ता, 2-4 लौंग और 10 से 12 काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके डाल रही हूँ। थोड़ी देर इसको स्टर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए इसमें एक बड़ी इलायची भी डालेंगे। चाहे तो आप इसे ऑयल में खड़े गरम मसालों के साथ भी डाल सकते हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर सुनहरा होने तक पकाएंगे। ज्यादा डार्क नहीं करना है इसे। थोड़ा फ्राई हो जाने पर इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट डाल देते हैं ताकि ऑनियन सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, जिसमें अदरक और लहसुन दोनों ही लगभग सेम क्वांटिटी में है। इसे हम मिक्स करके कुछ सेकंड्स फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए फिर इसमें मैं काटे हुए सब्जियां डालूंगी। मैं पहले एक मीडियम साइज का गाजर और एक छोटे फूल गोभी को काट के डाल रही हूँ। आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। पर हार्ड सब्जियां जो पकने में ज्यादा टाइम लेते हैं वो आप पहले डालें और जो जल्दी नरम हो जाते हैं वो बाद में डालें ताकि सारी सब्जियां बराबर पके। थोड़ा स्टर करने के बाद इसमें मैं हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। एक और तेजपत्ता ऐड करके इसको थोड़ा मिला लेंगे। फिर इसमें मैं बड़े टुकड़ों में काटे हुए 2-3 बेबी कॉर्न्स, 50 ग्राम बीन्स और लगभग 50-60 ग्राम बटन मशरूम्स डाल रही हूँ। 2-3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट के इसमें डाल दूंगी। आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से डालें। इन सब्जियों के लिए मैं लगभग हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी। हमने प्याज फ्राई करते वक्त भी इसमें नमक दिया था, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही नमक डालें। थोड़ी देर अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। फिर अच्छे से स्टर कर लेंगे। बिरयानी के लिए वेजिटेबल्स को आप अपने पसंद के किसी भी आकार में काट सकते हैं, पर साइज थोड़ा बड़ा रखें ताकि वेजिटेबल्स पक जाने पर एकदम मैश ना हो जाए। अब इसमें मैं छोटे साइज के 2 टमाटर काट के डाल रही हूँ। अगर टमाटर बड़ा या मीडियम साइज का हो तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। टमाटर से जो पानी निकलेगा उसी से इन सब्जियों को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं दही डालूंगी, लगभग 50 ग्राम। इसको लगभग 1 मिनट और पकाएंगे ताकि दही अच्छे से फ्राई होके उससे ऑयल निकल आए। हमें सब्जी को पूरा नहीं पकाना है, इसमें थोड़ा कसर रह जाना चाहिए ताकि बिरयानी के चावल के साथ दम देने पे सब्जियां मैश ना हो जाए। कुछ देर के लिए गैस को ऑफ करके कढ़ाई में से लगभग आधी सब्जी मैं एक बोल में निकाल लूंगी, जो बिरयानी के लेयरिंग के काम आएगा। अब हम बिरयानी की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हमें ध्यान से गैस ऑफ करके ही करना है। सबसे पहले कढ़ाई में जो सब्जी है उसके नीचे मैं 2-3 तेजपत्ता बिछाऊंगी। इससे फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, साथ में बिरयानी का सबसे लोअर लेयर ज्यादा सिक्योर हो जाएगा और जलने का चांस भी कम रहेगा। ये स्टेप जरूरी नहीं है, पर इसे आप एक टिप के तौर पर ले सकते हैं। अब हमने जो पहले से चावल बना के रखा था उसका कुछ पोर्शन एक लेयर की तरह सब्जी के ऊपर अच्छा से स्प्रेड कर देंगे। फिर चावल के ऊपर कुछ बेरेस्ता यानी ब्राउन ऑनियंस डालेंगे।
मैंने पहले ही 3-4 टेबलस्पून हल्का गरम दूध में कुछ केसर डाल के रखा था ताकि केसर का कलर दूध में अच्छे से आ जाए। इस केसर वाले दूध को राइस के इस लेयर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर देंगे, लेकिन इसको हमें पूरा नहीं डालना है, नेक्स्ट लेयर्स के लिए थोड़ा रख देना है। इनकेस केसर अवेलेबल ना हो तो फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, पर केसर से फ्लेवर ज्यादा अच्छा आएगा। इसके ऊपर कुछ पुदीना के छोटे पत्तियां और काटे हुए धनिया के कुछ पत्ते डाल देंगे। अब जो सब्जी मैंने बोल में सेपरेट करके रखा था उसका नेक्स्ट लेयर इस पर स्प्रेड कर दूंगी। नेक्स्ट हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एक लेयर राइस का डालेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा केसर वाला दूध, फिर थोड़ा सा बेरेस्ता, कुछ पुदीना के पत्ते और काटा हुआ धनिया। अब मैं 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी डाल के स्प्रेड कर देंगे। फिर मैं 1 टेबलस्पून गुलाब जल डाल रही हूँ, जो बिरयानी के खुशबू को और अच्छा कर देगा। ऊपर से 1 इंच अदरक के टुकड़े को जुलियन करके डाल देंगे। इससे बिरयानी में एक क्रंच आएगा। चुटकी भर नटमेग यानी जायफल का पाउडर भी डालूंगी। इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में डालना है क्योंकि इसका फ्लेवर काफी इंटेंस होता है। इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। बाकी रखा हुआ केसर का दूध भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस कढ़ाई को मैं ढक दूंगी। बिरयानी को हमें बहुत ही धीमी आंच पे दम में पकाना है। इसे मोटे तले के कढ़ाई में ही बनाएं। ज्यादा श्योर होने के लिए आप चाहे तो एक मोटे तवा को अच्छे से गर्म करके कढ़ाई को उसके ऊपर रख दे ताकि बिरयानी स्लोली कुक हो, फिर भी जले नहीं। गैस की फ्लेम को स्लो करके इसे लगभग 10 से 12 मिनट पकाना है। वेज बिरयानी जल्दी ही बन जाता है। नॉन वेज बिरयानी बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम स्लो कुक करना पड़ता है। मेरे कढ़ाई के लीड में कोई होल नहीं है। अगर आपके कढ़ाई की लीड में कोई भी होल हो तो थोड़ा सा आटा या मैदा का लोई बना के उसे बंद कर दे ताकि कुक होते वक्त इसका वेपर बाहर ना निकल पाए। लगभग 12 मिनट हो गया है। आप गैस बंद करके 5 से 7 मिनट हम इसे स्टैंडिंग टाइम में रख देंगे। फाइनली ये बिरयानी पूरी तरह से तैयार है सर्विंग के लिए। इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी और टेस्ट आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक्सप्लोर विथ संचयिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ऑन रखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके बिरयानी एंजॉय करें। आप लोगों के लिए मैं ऐसे और भी नए रेसिपीज लेके आऊंगी इसी चैनल पर।